नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय लेरू, इंश्योरेंस एडवाइज़र और फाइनेंशियल कंसल्टेंट। दोस्तों, सेफगार्ड सेंटर के इस वीडियो सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सेफगार्ड सेंटर वो जगह है जहां से आप म्यूचुअल फंड्स की जानकारी ले सकते हैं, यहां से आप हेल्थ इंश्योरेंस परचेस कर सकते हैं और यहां से आप लाइफ इंश्योरेंस भी परचेस कर सकते हैं और ढेर सारी जानकारी यानी कि इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड ढेर सारी जानकारी आप सेफगार्ड सेंटर से ले सकते हैं और परचेस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आज का एक टॉपिक है, एक ऐसा बेहतरीन सा टॉपिक आपके लिए मैं लाया हूँ कि मान लीजिए कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है यानी कि मेडिक्लेम पॉलिसी है, तो सबसे पहले आप रिफ़र ये करते हैं कि हम कैशलेस हॉस्पिटल में जाएं। कैशलेस हॉस्पिटल के अंदर क्यों जाए हम? क्योंकि वहाँ पे जो हमारी पूरे के पूरी क्लेम की जो प्रोसेस है वो कैशलेस हो जाती है। तो दोस्तों, इसीलिए सब लोग सजेस्ट भी करते हैं और हम भी ये रिफ़र करते हैं कि कोई भी अगर क्लेम है हमारी फैमिली के अंदर तो हम सबसे पहले कैशलेस हॉस्पिटल में जाए। दो तरीके हैं, आप जानते होंगे कि दो तरीके हैं कैशलेस के लिए। एक तरीका है और दूसरा तरीका है रीएम्बर्समेंट का। आपके पास अगर कोई भी क्लेम आता है आपके फैमिली के अंदर तो दो तरीके से आप क्लेम है वो सेटल करवा सकते हैं। पहला तरीका है रीएम्बर्समेंट का, जिसके अंदर आप मान लीजिए कि टाइप हॉस्पिटल यानी कि कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है, कोई भी हॉस्पिटल के अंदर आप एडमिट होते हैं तो वहाँ पे आपको पहले बिल जो आपका जो है उसकी पूरे के पूरी अमाउंट है वो आपको पे करनी है हॉस्पिटल को। उसके बाद उसकी फाइल आप रेडी करके कंपनी में सबमिट करते हैं और 30 दिन 35 दिन या 15 दिन जो भी आपका टाइमिंग है उसी टाइमिंग के दौरान जो क्लेम की अमाउंट है वो आपके अकाउंट में जमा हो जाती है, उसको बोलते हैं रीएम्बर्समेंट। और दूसरी प्रोसेस मैंने जो बताई वो प्रोसेस है इसके अंदर कैशलेस की, वो सबसे सही जाने वाली कैशलेस प्रोसेस है, क्योंकि उसके अंदर आपको ना ही तो कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है पैसे का और ना ही तो फाइल आपको सबमिट करनी पड़ती है। पूरे के पूरी जो भी प्रोसेस है वो हॉस्पिटल है वो कंपनी को फाइल सबमिट करके देती है और उसका पेमेंट जो भी आता है, आपका बिल का जो भी पेमेंट है वो क्लेम का पेमेंट हॉस्पिटल को कंपनी पे करती है। इसमें आपके कोई बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये मैंने बताया कि दो प्रोसेस है कोई भी मेडिक्लेम कंपनी के लिए। तो सबसे पहले मैंने जो बताया कि सबसे पहले रिफ़र मैं भी करता हूँ अपने क्लाइंट को और आप भी शायद रिफ़र करते होंगे कि शायद जो भी आपके पास क्लेम आए तो आप कैशलेस हॉस्पिटल में जाए, ताकि ये सारी की सारी जो झंझट है उसमें से आप मुक्त हो पाए। तो दोस्तों, कैशलेस हॉस्पिटल में जाते हैं, सब लोग मानते हैं कि कैशलेस हॉस्पिटल है वो सही है, लेकिन इसके अंदर भी आपको कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए वो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैशलेस हॉस्पिटल में जाए, शायद आपका एजेंट हो या न हो, आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हो या न हो, लेकिन आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा कि हमको इस क्लेम के अंदर कैशलेस हॉस्पिटल के अंदर जब आप डिस्चार्ज होते हो तो कौन सी बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए वो मैं आज आपके वीडियो के अंदर में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, पहली बात, मैं अपने एग्जाम्पल यानी कि मेरे साथ जो भी एक्सपीरियंस हुआ है वही बात मैं आप सब लोगों के सामने शेयर करता हूँ, ताकि आप सब लोगों को भी पता चले कि हॉस्पिटल के अंदर क्या चलता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हॉस्पिटल गलत है, कोई कंपनी गलत है, कस्टमर गलत है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब भी ऐसी दिक्कत आती है तो आपको कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए वो मेरा बताने का एक अहम है कि मैं आपको वो बताऊं। तो मेरे क्लाइंट के साथ जो भी हुआ है, दो किस्से ऐसे हैं कि मेरे क्लाइंट के साथ घटे हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहला किस्सा मैं आपको स्क्रीन भी आपको वीडियो के अंदर देने की कोशिश करूंगा कि शायद आप स्क्रीन आ जाए आप वीडियो के अंदर तो आप पूरे के पूरी डिटेल्स है वो देख सकें। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल जो भी मैंने कंप्यूटर में लिया है क्रॉप करके वो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्लेम ऐसा है कि हॉस्पिटल में मेरे क्लाइंट है वो एडमिट हुए हैं कैशलेस हॉस्पिटल के अंदर में, ठीक है। तो जब भी कैशलेस के बाद डिस्चार्ज होने का वक्त आया तो कस्टमर को, आप भी शायद ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा आपको भी, कि हॉस्पिटल वाले बताए कस्टमर को बताते हैं कि आपका मान लीजिए कि 80,000 रुपये का बिल है, आपकी कंपनी ने 60,000 रुपये मंजूर किए हैं और आपको 20,000 रुपये है वो नॉन पेएबल के है वो आपको हॉस्पिटल को भरने होते हैं।
ऐसा आपको हॉस्पिटल में बताया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हॉस्पिटल वालों ने बताया मेरे कस्टमर को कि आपको जो भी बिल हुआ है उसके अंदर से आपका बिल डिडक्शन होते होते 10,915 जैसी अमाउंट, शायद 10-11 हज़ार रुपये आपको भरने हैं हॉस्पिटल को, क्योंकि वो जो पेमेंट हुआ है वो आपकी कंपनी ने नहीं दिए है, वो नॉन पेएबल है, इसीलिए आपको ये पेमेंट है हॉस्पिटल को भरना है। तो मेरे क्लाइंट जो भी थे हॉस्पिटल में वो तो भरने के लिए रेडी भी हो गए, लेकिन फिर मैंने मेरे अपने क्लाइंट को फ़ोन करके पूछा कि आप हॉस्पिटल में हो, कैशलेस की पूरी प्रोसेस हो गई है, मुझको एक मेल आ गया है कंपनी की ओर से, तो आप कितनी रकम हॉस्पिटल है वो आपको भरने के लिए बोल रहे हैं। तो मेरे क्लाइंट ने बताया कि कम से कम 11,000 के आसपास की जो अमाउंट है वो हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि ये क्लेम की अमाउंट है, आपकी हॉस्पिटल आपके कंपनी ने क्लेम के अंदर ये अमाउंट है वो मंजूर नहीं की है, नॉन पेएबल है, इसीलिए आपको ये अमाउंट भरनी है। फिर मैंने पूरे के पूरा रिसर्च किया इसके अंदर कि क्लेम के अंदर क्या है क्या नहीं, तो वो मैं आपके सामने जो पूरा ये टॉपिक है वीडियो का वो मैं बताने जा रहा हूँ। उसके अंदर देखो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा कभी कैशलेस हॉस्पिटल के अंदर हुए तो आप पहले के पहले पूरे के पूरे पैसे मत भरना। या तो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसके पास से आप एडवाइस लीजिए कि ये जो अमाउंट बता रहे हॉस्पिटल वाले क्या ये सही है या क्या ये गलत है, ये जो पूरी अमाउंट है नॉन पेएबल है या कुछ और है। तो उसके अंदर जो भी डिडक्शन शीट आती है, क्लेम जब मंजूर हो जाता है तो एक क्लाइंट को डिडक्शन शीट भेजी जाती है और एक डिडक्शन शीट है वो हॉस्पिटल वाले को भेजी जाती है। तो ये बात का आप ख्याल रखिए, और डिडक्शन शीट जो भी है उसके अंदर आप पहले देखिए। तो मैंने क्लाइंट का डिडक्शन शीट जो भी था उसके अंदर मैंने देखा, तो उसमें एक 3500 रुपये, एक 1200 रुपये और एक 6,215 रुपये, ये जो अमाउंट डिडक्शन की जो बता रहे थे कम से कम 11,000 रुपये हॉस्पिटल वाले, लेकिन ये अमाउंट के फिर डिडक्शन का एक साइड में ब्रैकेट आता है, उसमें लिखा होता है रीज़न। ये जो डिडक्शन पूरे के पूरी जो भी अमाउंट की गई है उसका रीज़न क्या है वो साफ साफ कोई भी डिडक्शन शीट के अंदर बताई दी जाती है। तो इन बातों का भी आप ख्याल रखिए कि जो भी क्लेम के अंदर डिडक्शन होता है आपका, और एक ब्रैकेट राइट साइड में होता है, उसके अंदर लिखा होता है कि ये जो डिडक्ट की गई है 200 रुपये भी, तो 200 रुपये किस वजह से डिडक्ट किया गया है, तो वो भी उसके अंदर लिखा होता है। तो इसके अंदर मैंने पढ़ा कि 3500 रुपये का बता रहे थे डिडक्शन का, लेकिन इसके अंदर बताया गया कि जो भी कंपनी के साथ, कंपनी और हॉस्पिटल के साथ जो भी टाई अप हुआ है उसका जो पूरे के पूरा एग्रीमेंट है उससे ज़्यादा बिल बना के हॉस्पिटल वालों ने कंपनी को भेजा है, इसीलिए कंपनी ने ये अमाउंट है वो मंजूर नहीं की है। तो मंजूर नहीं की है उसकी वजह वो भी लिखी है कि अगर आपने 3,500 रुपया जो डिडक्ट किया है वो उसमें साफ साफ लिखा कंपनी ने हॉस्पिटल वाले को कि ये 3,500 जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है उससे ज़्यादा हुआ है, इसीलिए ये अमाउंट है वो आप कस्टमर के पास से लेने की नहीं है, इसमें साफ साफ डिडक्शन रीज़न में लिखा है। दूसरा डिडक्शन हुआ 1,200 रुपये का, ये पहली पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। 3500 रुपया, उसके सामने भी ऐसा लिखा कि ये एक्सेस अमाउंट है जो कस्टमर के पास से आपको लेनी नहीं है, हमारा जो भी एग्रीमेंट हुआ है उससे ज़्यादा अमाउंट बना के आपने हमको बिल भेजा है। दूसरा 1,200 रुपये का ऐसा था, और तीसरी अमाउंट थी 6,215 रुपये, उसमें भी ऐसा लिखा है कि एक्सेस अमाउंट है, ये अमाउंट आपको कस्टमर के पास से लेनी नहीं है। तो कुल मिला के 10,915 यानी कि 11,000 रुपये की अमाउंट ऐसी होती थी कि जो कस्टमर के पास से लेने की नहीं है, ऐसा कंपनी ने साफ साफ लिख के भेजा था। फिर भी कस्टमर के साथ ये मांग रहे थे, तो मैंने मना किया कस्टमर को कि आप तब तक डिस्चार्ज मत होना, और ये जो अमाउंट है वो भी आपको भरनी नहीं है, क्योंकि कंपनी ने साफ साफ उसमें लिख के दिया है कि ये एक्सेस अमाउंट है, हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है उससे ज़्यादा अमाउंट आपने हमको लिख के भेजी है बिल के अंदर, तो हम मंजूर नहीं कर रहे, लेकिन ये अमाउंट है आपको कस्टमर के पास से भी लेनी नहीं है। तो ये पहला एग्जाम्पल मेरा कस्टमर के पास हुआ था, वो मैंने बताया कि 11,000 रुपये जो मैंने हॉस्पिटल को भरने नहीं दिया और कस्टमर को इतने पैसे बचे उसके 11,000 रुपये। दूसरा क्लेम आया था, उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही था, हॉस्पिटल वालों ने ऐसा किया, उसमें 3,099 रुपये, 5,000,
फिर 5,800 रुपये, फिर 1,450 रुपये, इतनी अमाउंट मिला कि यानी कि 15,000 के समथिंग आसपास एक अमाउंट बनती थी, जो हॉस्पिटल वालों ने इसी तरीके से बताया कि ये जो 15,000 के आसपास की जो अमाउंट है वो आपको पे करनी होगी हॉस्पिटल को, क्योंकि आपकी कंपनी वालों ने ये अमाउंट है वो डिडक्ट कर दी है, हमारा बिल जो भेजा था उसमें से डिडक्ट की है, तो आपको नॉन पेएबल मान के ये अमाउंट है आपको भरनी पड़ेगी, बाकी की अमाउंट है वो आपकी मंजूर हो गई है। तो दोस्तों इसी तरीके से ये भी केस में ऐसा हुआ, कस्टमर का फ़ोन आया कि हमको इतना पैसे है वो भरने को बोल रहे हैं, तो फिर मैंने स्टडी किया ये डिडक्शन सीट को, डिडक्शन सीट में स्टडी करके फिर मैंने डिडक्शन का जो भी रीज़न था साइड में लिखा था वो पढ़ा, फिर मैंने कस्टमर को इसी तरीके से बोला कि ये 15,000 की अमाउंट है वो भी आपको भरनी नहीं है, हॉस्पिटल वालों ने कैशलेस है, लेकिन फिर भी कैशलेस हॉस्पिटल के अंदर भी हॉस्पिटल वालों ने और बिलिंग करके भेजा है कंपनी को, इसीलिए कंपनी ने ये जो अमाउंट है 15,000 की आसपास की वो अमाउंट डिडक्ट की है, लेकिन आपको भरनी नहीं है। तो फिर इसी तरीके से हॉस्पिटल वालों के साथ थोड़ा बहुत बातचीत करने के बाद हॉस्पिटल वालों ने ये एक्सेप्ट किया कि ठीक है कोई बात नहीं, 15,000 आपको भरने नहीं है पेमेंट। तो मैंने 2 केस के अंदर में कस्टमर के ये इसी तरीके से पैसे बचाई, एक में 11,000 के आसपास और दूसरे में 15,000 के आसपास की जो भी अमाउंट थी वो मैंने कस्टमर के पैसे बचाए। दोस्तों ये वीडियो आपको भेजने का ये रीज़न था कि अगर आपके पास मेडिक्लेम पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, और मान लीजिए कि कभी आप हॉस्पिटल में जाते हैं, कभी कैशलेस हॉस्पिटल में भी जाते हैं, तो उसके अंदर आपको हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होने के बाद जो भी डिडक्शन सीट है वो पहले आपको पढ़नी चाहिए। आप अगर नहीं पढ़ सकते तो आपके एडवाइज़र को भेजिए, वो पढ़े डिडक्शन सीट, उसके बाद ही रीज़न पूरे के पूरा सही है, डिडक्ट की गई हुई अमाउंट है वो सही है, फिर आप वहाँ से डिस्चार्ज लीजिए। तब तक डिस्चार्ज भी मत लीजिए, क्योंकि ये इसी तरीके से अमाउंट आपके पास से ज़्यादा ली जाती है। मैंने पहले भी बताया और आज भी बता रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं बोला कि सभी हॉस्पिटल ऐसी है, लेकिन कभी कभी हॉस्पिटल की भी गलती होती है, कभी कभी कस्टमर की भी गलती होती है और कभी कभी कंपनी की भी गलती होती है। तो हमको पूरे के पूरा क्लेम जब भी हमारा मंजूर हो जाता है उसके बाद भी हमको पूरे के पूरी जांच कर लेनी चाहिए कि हमारा क्लेम के अंदर जो भी डिडक्शन पे अमाउंट हम भरते हैं वो क्या सही है या नहीं है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो कैसा लगा, तो ये वीडियो को मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी और को भी वीडियो भेजिए, ताकि सबको भी मालूम हो कि शायद ऐसा बिल के अंदर हमारा ऐसा हुए, तो ये वीडियो के माध्यम से हम पता लगा सके कि ये वीडियो में अमाउंट जो भी हमने बताई है वो सही है नहीं है, आपको पूरे के पूरी जानकारी मिल सके मेडिक्लेम के बारे में। इसीलिए ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस था। और भी फाइनेंशियल रिलेटेड आप वीडियो कोई भी देखना चाहते हैं और फाइनेंशियल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो सेफगार्ड सेंटर का कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो में बने रहने के लिए आप चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।